बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। देखिए, पूरे शहर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। शहर के विकास की बात आपसे पूछी जाती है और मेरा पहला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने जब से महापौर का पद संभाला उसके बाद से लेकर अब तक सतना में कितना विकास देखते हैं? सतना के विकास को अगर हम कई अलग अलग चरणों में देखेंगे तो ही ध्यान में आएगा किसी भी शहर के विकास के लिए। जब मैं महापौर बना तो मेरे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था सीवर लाइन। किसी भी शहर के लिए सीवर लाइन उस शहर की लाइफ लाइन होती है। अगर सीवर लाइन वहाँ पर पड़ गई है तो आपके घर का जो सीवेज है वो ट्रीटमेंट के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम से एसटीपी में जाएगा। लेकिन उसके पहले की जो तकलीफ़ वो इतनी ज़्यादा है कि जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि अगर किसी माँ के लिए जो प्रसव पीड़ा होती है उसके पहले का जो दर्द होता है बहुत असहनीय, लेकिन जब उसके बाद जब बच्चा होता है तो इतनी प्रसन्नता होती है, वही स्थिति सीवर लाइन की होती है। पूरा शहर खोदना पड़ता है मजबूरी में और बाद में हम उसके अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं, फिर उसके बाद उसको रेस्टोरेशन, उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं जब आया था तो सीवर लाइन का काम जो 8 साल पुराना है वो लगभग 15% हुआ था। आज 85% मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एज वेल एज रेस्टोरेशन भी हो गया है। हमारे एसटीपी भी 3 बन रहे हैं जिसमें एक वर्किंग फंक्शनल हो गया, 2 इनाग्रेशन के लिए तैयार हैं। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज सीवर लाइन था। योगेश जी, आपने सीवर लाइन की बात की, लेकिन अभी भी बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। स्मार्ट सिटी का टैग है सतना को, लेकिन बहुत से लोगों से ये सुना है कि सड़क की, नाले की, पानी की, ऐसी तमाम समस्याएं अभी भी सतना स्मार्ट सिटी में बरकरार हैं अभी भी। मेरा अपना मानना यह है कि नगर निगम एक ऐसी संस्था है कि जब से नगर निगम का गठन हुआ होगा तब से लेकर और आज और जब तक नगर निगम रहेगा समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, आप कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं पहले कैसा था और अब कैसा है। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि सतना नगर निगम पूरे मध्य प्रदेश का वो नगर निगम है जिसको पिछले 6 महीने में लगभग 5 अवार्ड स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के मिल चुके हैं जो आज तक नहीं मिले थे। तो अगर काम नहीं करते, काम नहीं होता तो मुझे लगता है ये सफलता हमको प्राप्त नहीं होती। अगर आप बोलें तो मैं आपको एक एक लाइन में बता सकता हूँ। 5 जून 2025 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में सतना नगर निगम को पर्यावरण पुरस्कार दिया, क्योंकि सतना नगर निगम के क्षेत्र में शहर के अंदर मैंने 7 नए तालाब बनाकर उनका उद्घाटन करवा दिया है। 4 नए तालाब बन रहे हैं जो अगले 4 महीने में उनका भी उद्घाटन हो जाएगा। जो वाटर बॉडी हम डेवलप करते हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए उसके कारण से जो पानी की समस्या है वो दूर होती है। पर्यावरण को लेकर एक तालाब का निर्माण किया। दूसरा, प्लांटेशन को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, हमने 11,000 का टारगेट प्लांटेशन का पिछली बार लिया था, 18,500 लगाए। इस बार हमने 21,000 का लिया, 28,500 पेड़ लगाए। इन सब चीज़ों का जब भोपाल से टीम आई उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया। यह कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद पूरे 16 नगर निगम मध्य प्रदेश की उसमें पर्यावरण पुरस्कार सतना को मिला। तो मैं ये मानता हूं कि उस टीम ने कुछ अध्ययन करने के बाद ही ये पुरस्कार दिया होगा। लेकिन पर्यावरण की भी समस्या काफी ज्यादा है। मैंने लोगों से बात की जो सतना शहर में रह रहे हैं, पर्यावरण, पानी की समस्याओं को लेकर काफी शिकायतें मिलती हैं कि पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। मैं सहमत नहीं हूं आपसे। लेकिन नहीं, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ मंच पे बैठा हूं और एक मीडिया के मंच पे बैठा हुआ हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप साल भर पहले की बात कर सकती हैं, मैं उसको एग्री करता हूँ। साल भर पहले जब हम सीवर लाइन खोद रहे थे, आए दिन कहीं ना कहीं हमारी जो जेसीबी है जिससे हम सीवर लाइन खोद रहे हैं, पाइपलाइन पंचर होती थी। लेकिन उस पाइपलाइन पंचर होने के कारण से जो मिट्टी जाती थी, घरों में गंदा पानी आता था, हम उससे बाहर आ चुके हैं। आप अभी लेटेस्ट बात करें अगले पिछले 3 महीने से, तो मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे एक हेल्पलाइन नंबर, मैंने जब मेयर बना तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उस हेल्पलाइन नंबर में पर डे 20 से 30 कंप्लेन आती थी गंदे पानी की। पिछले 3 महीने से एक कंप्लेन मेरे मोबाइल में नहीं आई है कि उनको गंदे पानी की शिकायत है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पानी की समस्या जो गंदे पानी की थी वो दूर हो गई है। अब वो थी इसलिए कि सीवर लाइन के प्रोजेक्ट में काफ़ी गति से मैं काम कर रहा था, उसके चलते वो दिक्कत आई है। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके इस मंच के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ,
पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी में सतना स्मार्ट सिटी को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट का अवार्ड अभी दिल्ली में 10 दिन पहले दिया गया। मैं वहां पर अवार्ड लेने खुद गया हुआ था, जल शक्ति मंत्रालय ने दिया है। तो अगर मेरे को ऑल ओवर इंडिया के 100 स्मार्ट सिटी में सतना को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट का अवार्ड मिल रहा है, तो उस पर गंदा पानी भी कहीं ना कहीं देखा गया होगा कि उस समस्या से हम बाहर आए कि नहीं। इसलिए समस्याएं थी, मैं उसको एग्री करता हूं, लेकिन आज वो समस्या दूर हो गई है, यह भी उतना ही सही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोगों के जो सवाल हैं वो आप तक पहुंचने ज़रूरी भी हैं और इसलिए ये सवाल भी उठा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अब आगे सतना में क्या क्या डेवलपमेंट आप देखते हैं जो अभी नहीं है और आगे करने पर विचार कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी हमारे मंदिर हैं मैंने उनका जीर्णोद्धार करवा दिया है, तालाबों का जीर्णोद्धार हो गया है, लेकिन अभी हमें 3-4 नए फ्लाईओवर की आवश्यकता है, क्योंकि सड़कों की साइज वही है। 40 साल में 500 टाइम्स व्हीकल बढ़े हैं। 40 साल पहले अगर कोई शहर के बीच की, चाहे सतना की बात करें, रीवा की फोर्ट रोड ले लीजिए, सतना का पन्नीलाल चौक ले लीजिए, उसकी चौड़ाई हम नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अगर 500 गुना 500 टाइम्स व्हीकल बढ़े हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, चलना उसी जगह में है, तो उसके लिए फ्लाईओवर की आवश्यकता होती है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय शुक्ला जी और रीवा के सभी जनप्रतिनिधियों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने रीवा में फ्लाईओवर खूब बनाए। सतना में भी हमको इसके बनाने की आवश्यकता है। 1-2 फ्लाईओवर मेरे रिक्वेस्ट पर मध्य प्रदेश शासन ने मंजूर किए हैं। अभी और 2-3 फ्लाईओवर हम मांग रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक हम कंट्रोल कर सकें। तो ये बड़ी बात है कि सतना को जल्द ही और भी फ्लाईओवर मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम के सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। तालियां हो जाए। मैं महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर बने रहें और मैं ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और इन्हें सम्मान दें, और साथ ही ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला जी को भी, क्या आप आएँ और इन्हें सम्मान दें। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस सार्थक चर्चा में कई विषयों पर चर्चा हो रही है, हम हर पहलू पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।